और अरुण सागर हमारे साथ बने हुए। अरुण सागर के पास हम चलेंगे। अरुण सागर, जाहिर तौर पर सड़कों पर हो रहा कांवड़ियों का शोर या फिर वो भक्ति भाव अब मंदिरों में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। भारी भीड़ जो पहुंच रही होगी, उन्हें कैसे संभाला जाए, और ऐसे में स्थानीय लोग जो अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें जल अर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं परिपूर्ण रहे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो बहुत तप करके, बहुत तपस्या करके, मेहनत करके, चाहे वो दंडवत लाया है, चाहे वो खड़ी कांवड़ लाया है, और चाहे वो किसी भी प्रकार से तप करके अपने आराध्य को खुश करने के लिए गंगोत्री, गोमुख, हरिद्वार या ऋषिकेश से जल लेकर शिवालय की तरफ पहुंचा है, तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि उस शिव भक्त को अपने आराध्य के दर्शन बहुत आसानी से हो सके, बहुत सुगमता से हो सके, बहुत सुचारू तरीके से हो सके। इसी बात को लेकर, इसी लय को बनाने के लिए प्रशासन जो है वो बड़ा मुस्तैद है। प्रकार चाहे बात देहात की करें, चाहे शहर की बातें करें। देखिए, आज का जो दिन है वो बड़ा अहम माना जाता है, क्योंकि आज भक्त और भगवान का संवाद होगा, आज का परिणाम का दिन है। तो प्रशासन चाहता है कि किसी भी प्रकार से भक्त और भगवान के बीच में विघ्नता पैदा ना हो। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो की गई है, चाहे बात शिवालयों की करें, चाहे बात हम किसी भी एक ऐसे स्थान की करें जहां पर मौजूदगी है भक्तों की। तो बिल्कुल अरुण, देखिए, क्योंकि इस समय आप मंदिर में मौजूद है, क्या भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी बात अलग, लेकिन जो छोटे मंदिर हैं वहां पर भी प्रशासन किस तरीके से ध्यान दे रहा है, वो जरा उनसे बात करके बताइए। जी बिल्कुल, पिकेट्स लगाई गई हैं लगातार, और ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो भक्त है, क्योंकि आज सवेरे 4:54 से जो है वो जो जल चढ़ना अर्पित हुआ, उस समय पर काफी अंधेरा भी मौजूद था सुरक्षा के नजरिए से, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, युवतियां, वृद्ध और सभी लोग इसमें मौजूद है। तो सबसे ज्यादा खास बात यही रहती है कि कहीं उनके सब प्रकार जो है उनके साथ में कोई ऐसी आपराधिक घटना ना हो जाए। तो पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि देहात मंदिरों की बात करें, शहर मंदिरों की बात करें, क्योंकि भक्त बहुत सुचारू तरीके से अपना कार्य करते रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने आराध्य के पास जाना है और जल समर्पित करना है। लेकिन प्रशासन की, पुलिस की व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। जगह जगह पिकेट जो है लगाई गई है, मोबाइल स्वैन जो है लगातार है, और जो चौकी क्षेत्रों से जो बीट कांस्टेबल हैं उन्हें भी लगातार रात से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जो देहात क्षेत्र के अंधेरे वाले मंदिर हैं, जहां के रास्ते थोड़े एक जंगली इलाकों से होकर जाते हैं, वहां पर बड़ा विशेष ध्यान है, क्योंकि शहर में तो प्रकाश व्यवस्था बहुत आसान होती है, आप समझ सकते हैं, लेकिन देहात क्षेत्रों में काफी बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। न्यूज स्टेट के हमारे तमाम संवाददाता इस समय मैदान में है, इस समय ग्राउंड पर है। किस तरीके की व्यवस्था है, किस प्रकार का भक्ति भाव वो नजर आ रहा है। बात करेंगे बागपत से खबर की, जहां पर परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। यहां पर 25 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक जारी कर दिया गया है। कांवड़ियों और शिव भक्तों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो शिव भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित उनकी ओर से किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश और दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके बाद की बागपत के पूरा महादेव मंदिर में देखी जा रही है, जहां लाखों शिव भक्त यहां जल अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार और गंगोत्री से गंगा जल लेकर यहां पहुंच रहे हैं। जो परशुरामेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सिद्धपीठ बताई जाती है और प्राचीन मंदिर है, इसमें पहुंच रहे हैं और लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच शिव भक्त हैं, ये दूर दराज से आ रहे हैं, यानी साफ तौर पर इनके अंदर जोश और उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए आए हैं। इनसे जानेंगे कहाँ से आए बोले? कुर्तल से। कहाँ? जिला मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर से। हाँ। क्या मांग लेकर आए हो? भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना पूरी करे। बोले किस तरीके से आप जल लाए हो, कहाँ से लाए हो? ऋषिकेश से लाए जी। ऋषिकेश से जल लाए हो, क्या मनोकामना है? भाई घर सुख शांति में, सब परिवार ठीक ठाक है। कहाँ से आए हो? बागपत से रहने वाले। अच्छा, बागपत के रहने वाले। किस तरीके से, देखिए युवा भी बहुत ज्यादा है, बोले कहाँ से आए हो? बामनोली से जी। अच्छा, क्या मन्नत है? मन्नत जी परमात्मा ठीक ठाक से प्राप्त होगी। क्या कहोगे जिस तरीके से बाबा रहना 4 साल
यानी साफ तौर पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ दूर दराज आसपास क्षेत्रों से यानी हरियाणा से भी, दिल्ली से भी और जो आसपास जिले हैं उनसे भी यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में आप देख सकते हैं इस रास्ते के माध्यम से ये गर्भगृह है, इसमें जल अभिषेक कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं भक्ति और शक्ति देखी जा रही है, जिसमें जिस तरीके से जो यहाँ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, चाहे सफाई हो या सुरक्षा होता है, 2000 से ज़्यादा यहाँ सिपाही और पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं। कई जिलों के अधिकारी भी यहाँ लगे हुए हैं, खुद डीएम और एसपी पूरे मामले की मॉनिटराइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में जल अभिषेक चल रहा है। आशुतोष भगवान का रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक हो रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं भगवान परशुराम महादेव के मंदिर में, जो परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये सिद्ध पीठ है जो प्राचीन समय से यहाँ है और लाखों की संख्या में शिव भक्त और कांवड़िया यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी जल अभिषेक कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गर्भगृह है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शिव भक्तों में जोश और उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को बनता है। जो पिछले 2 दिन से लगातार जल अभिषेक हो रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ आशुतोष का जल अभिषेक हो रहा है। ये वो ज्योतिर्लिंग है, ये शिवलिंग है जो आपको ये देख सकते हैं। यानी साफ तौर पर जल अभिषेक लाखों या हजारों की किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ को मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपने घर और समृद्धि करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है और यानी साफ तौर पर जल अभिषेक किया जा रहा है प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से। और जो ये पुरा महादेव का पुरा के नाम से जाना जाता है, पुरा गांव में ये स्थित है बागपत के बालनी में। ये साफ तौर पर ये ज्योतिर्लिंग है और यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जल अभिषेक हो रहा है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं शिव भक्तों में साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश।